हेलो गाइस। अब देखो, मार्केट की गिरावट में कुछ स्टॉक है जो अभी तक नहीं चले, वो हमें बाय करने हैं, जो अभी अच्छे लेवल पे मिल रहे। उसमें से हम कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला स्टॉक होगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अब देखो, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का चार्ट मैं अगर देखता हूँ तो ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चला जा गया था। फिर इसने रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया 200 डेज से सपोर्ट लेके, फिर अब ये ऊपर गया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हम यहाँ पे बाय कर सकते इजीली। यहाँ से हमें ऊपर के टारगेट देखने मिलेंगे। फंडामेंटली भी अगर ये कंपनी देखा जाए तो अच्छी है। मतलब मैं आपको एक बार इसके फंडामेंटल दिखा देता हूँ। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अगर देखो तो इंफ्रा कंपनी मतलब 68,817 करोड़ की मार्केट क्या, बहुत तगड़ी मार्केट क्या, बुक वैल्यू 40 की, और हमेशा सपोर्ट ले आए। प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, 34 के सीएजीआर से ग्रो कर ये लास्ट 5 ईयर से 65 से 46 आ चुका है। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की है। तो इससे हमें बाय करना है। अब देखो, चार्ट पे मैं आपको अगर टेक्निकल बताऊँ तो ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये सस्टेन कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। तो फर्स्ट स्टॉक होगा हमारा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अब ये लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आदित्य बिरला ABSL AMC। आदित्य बिरला AMC ये एक अच्छा स्टॉक है। देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये अच्छा ऊपर की तरफ ही बना है और मार्केट में गिरावट आई या कुछ भी आई, ये गिर नहीं रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग साइन है। एक इजीली इसे आप होल्ड कर सकते हो 1000+ टारगेट के लिए। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, बिरला ग्रुप अगर आ जाता है तो उसी में सब आ जाता है। मतलब कंपनी स्ट्रांग हो जाती है उसमें। 24,000 करोड़ की मार्केट कैप, 24,500 और 113 का इसका बुक वैल्यू है। तो मिल रही है अच्छे लेवल पे, तो मेरे हिसाब से इसे बाय करना चाहिए। और डेप फ्री कंपनी है, इसमें कोई कर्जा नहीं है। 3 ईयर की सीएजीआर अच्छी है। डिविडेंड 50% डिविडेंड देती है, और क्या चाहिए। मतलब 50% का डिविडेंड है। प्रॉफिट देखो, 158, 170, 192, 194, 205, 220, 250 करोड़। तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा। तो ये स्ट्रॉन्ग कंपनी होने का एक क्या बोलते हैं, साइन है कि कंपनी में कंटिन्यूसली पॉजिटिव बाइंग है और डीआईएस कंटिन्यू बाय करे। 5% से 12% हो गए। तो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बाय किया जा सकता है। ये एक अच्छा स्टॉक है। और देखो, आदित्य बिरला के साथ साथ आप अगर देखोगे तो HDFC AMC, ये जितने भी AMC वाले स्टॉक है, AMC वाले स्टॉक वो चल रहे हैं। HDFC AMC का चार्ट स्ट्रांग है। आप UTI का देख सकते हो। UTI AMC का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। इसके साथ साथ ICICI प्रूडेंशियल का चार्ट देखोगे, वो भी अच्छा खासा स्ट्रांग है। तो ये सब स्टॉक मार्केट की गिरावट में गिरे नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है इन पे आपको नजर रखनी है। नेक्स्ट इस लिस्ट में हमारा जो स्टॉक है उसकी कीमत है 164 रुपीज़ और कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो कास्टिंग। अब यहाँ देखो, ये हमें लिस्ट में लेने के पीछे का रीज़न क्या था। तो ये एक सपोर्ट है, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 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 सपोर्ट। यहाँ इसने रिजेक्शन लेके ऊपर, यहाँ रिजेक्शन लेके ऊपर, यहाँ रिजेक्शन लेके ऊपर, अगेन ये इसके आसपास आके ऊपर गया जा रहा है। तो ये एक लेवल अच्छी है इसे बाय करने के लिए। और ये भी कंपनी इलेक्ट्रोकास्ट, ये फंडामेंटली इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, ये भी अच्छी कंपनी है। देख सकते हो 10,000 करोड़ की कंपनी, सस्ते पी पे भी 11 का पी इसके लिए कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। और बुक वैल्यू 88 की है, तो इतना ज़्यादा बढ़ा भी नहीं बुक वैल्यू से। तो इसमें आप नज़र रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। रिड्यूस डेप्ट है और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। 32.8 की CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है। तो ऑल इन ऑल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। और इसे भी आप रख सकते हो। 19% यहाँ पे FIIs है, 1%, 2% DIs है, 46% प्रमोटर है। तो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग हाथों में कंपनी है। धीरे धीरे चलता है। एक दिन में ऐसा 20% बढ़ गया ऐसे रिटर्न नहीं देता, ये धीरे धीरे चलता है। तो आप अपने रडार पे इसे रख सकते हो। 3 कंपनी हमने डिस्कस की है, तीनों के तीनों फंडामेंटली मेरे हिसाब से अच्छे हैं। इसे लॉन्गर टर्म में आपको होल्ड करना है। ये लिस्ट में हमारी नेक्स्ट कंपनी होगी
जियोजित फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। अब जियोजित का मैं आपको एक बार लॉन्ग चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस, ये भी चार्ट बहुत नीचे था, 36 रुपीज़ वाला 158 160 हो गया था। तो ये भी एक अच्छा चार्ट है, ये भी ऊपर की तरफ ही हमें ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर भी एक अच्छी बाई हमें दिख सकती है। ये भी ब्रेकआउट पे भी है, तो ब्रेकआउट पे भी इसे बाय कर सकते हो। और इसका भी कैप, मार्केट कैप देखें तो देखो 3,577 करोड़ का 19 का पी, सस्ते पी पे मिल रहा है मेरे हिसाब से, अभी भी सस्ते पी पे है। 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है, रीटेस्ट कर चुका है और फिर ब्रेकआउट दिया है, तो ये कुछ पॉजिटिव साइन है। एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है, 37% के आसपास इसका डिविडेंड पे आउट। और रिजल्ट देखो 58, 81, 76, 94, तो रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38 से 39 हुए, फिर 42 हुए, फिर 43 हुए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इनके बढ़ रहे हैं। तो इसे एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में थोड़ी सी जगह मिलनी चाहिए। 3% एफ आई आईज, 0.05 डी आईज, 54.59 प्रोमोटर, 41% पब्लिक। अब पब्लिक में भी ज़्यादा नहीं होगी, पब्लिक में भी ये देखो रेखा झुंझुनवाला के पास ही है, राकेश झुंझुनवाला के पास था, वो रेखा झुंझुनवाला के पास चला गया अभी। और बस ये बाकी लोगों के पास, ये रिटेल पब्लिक के पास इतना स्टेक नहीं होगा इसमें। तो जियोजित फाइनेंशियल भी आप इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी होगी हमारी सेंट गोबेन। सेंट गोबेन का चार्ट देखो, सेंट गोबेन का चार्ट ऐसा है कि ये अब ब्रेकआउट पे है, ठीक है। ये ब्रेकआउट देने जा रहा है, आज के दिन ब्रेकआउट दिया, फिर ये नीचे आया है। तो इस पे आप रडार रख सकते हो। 156 के ऊपर अगर ये अपनी क्लोजिंग देता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट कहा जाएगा। और सेंट गोबेन नाम आपको, आपने कहीं अगर कार के पीछे अगर देखा होगा, इसके कार के पीछे की जो कांच होती है उस पे अगर देखोगे टेम्पर्ड ग्लास, वहाँ पे सेंट गोबेन लिखा होगा हमेशा। तो ये सेंट गोबेन वो बनाने का काम करती है। गोल्डन क्रॉस ओवर बन चुका है, जो कि अच्छी बात है। और अब ये स्टॉक चलने को यहाँ से रेडी है। रिड्यूस डेप, ऑलमोस्ट डेप फ्री, गुड प्रॉफिट ग्रोथ, हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डेबिटर इम्प्रूव, कैपिटल रिडक्शन, कितनी सारी पॉजिटिव बातें। इसे तो मतलब रखो, लॉन्ग टर्म में रखो। ये 75% प्रमोटर होल्ड करते हैं सेंट गोबेन। तो ये अगर चला तो ये बहुत तगड़े रिटर्न देगा। इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखो, मंथली वीकली कैंडल भी देख सकते हो, 3 ब्लैक क्रोज भी बोल सकते हैं इसे। ये चलने के लिए अभी अच्छा खासा ये ब्रेकआउट देके ऊपर भी जा सकता है। मंथली चार्ट पे एक बार देख लेते इसे, कुछ ऑल टाइम हाई लेवल्स नहीं तो ठीक है, इसे रख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में सेंट गोबेन भी आपको पोर्टफोलियो में रखना है।